है गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा अकेडमी के अंदर। तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम टॉपिक हैं और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है फैराडे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा न्यूमेरिकल जो कि फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्यों ना इनके न्यूमेरिकल्स को बड़े स्मार्ट तरीके से वन बाय वन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। फिलहाल जो न्यूमेरिकल बेस्ड है टॉपिक नंबर 1 पर, वो है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स किसी भी सरफेस से लिंक कितना होता है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है phi = BA cos थीटा, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ B विद A क्या है? ये एरिया वेक्टर है किसी भी सरफेस का। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है यही A वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। तो आप समझ के चलें कि A वेक्टर क्या है? इट इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। ध्यान रखना, बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के चलते हैं हम। रेफरेंस पॉइंट लेट अस सपोज कि इसमें कुछ थोड़ा समझाना चाहूंगा कि लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सरफेस होता है हम उसको रेफरेंस पॉइंट कुछ इस तरह से लेके चलते हैं। इट मींस जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। लेकिन अगर इस केस में ये देखोगे कि नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो हम इस तरह से करेंगे, हम जब भी एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो एंगल जो है वो हम इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के अलोंग निकालेंगे, कि मतलब हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल में है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में, तो प्लेन पैरेलल में अलग चीज़ है और जो नॉर्मल बन रहा है वो एंगल डिसाइड करेगा कि नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगा। चूंकि हम यहाँ पर एंगल इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर ए जो है इसका मतलब हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। ध्यान रखना आपको। अगर मेरे पास ये कहे कि मेरे जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है, तो उस केस में थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्लेन जो है वो पैरेलल है लेकिन जो नॉर्मल ड्रॉ होता है प्लेन पर वो 90 डिग्री बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस ये बनेगा कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। देखो, प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है। तो इस सूरत हाल में आपको क्या चाहिए? एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर आप करते हो प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की वजह से है, यहाँ पर आप ये कहोगे 90 डिग्री बनाएगा एंगल, सॉरी रेफरेंस पॉइंट पर तो 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री था रेफरेंस पॉइंट पर। लेकिन अब प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से हो गया है कि जस्ट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अब आप क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे और नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगेन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो आप ये कहोगे 90 - 90 मतलब 0 डिग्री। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि जो आपका एरिया वेक्टर है या फिर नॉर्मल टू द प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। 0 डिग्री का मतलब ये है। हालांकि ये दोनों चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत जो होगी वो होगी एंगल वाले केस में। लेट अस सपोज कि आपके पास अब जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाए हुए हैं। सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेट अस सपोज कि जो सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाए हुए, वो एंगल है मान लेते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे रखा 30 डिग्री। तो अब आपको करना क्या होता? आपको ये करना होता है कि आपको हमेशा सरफेस से मतलब नहीं होता है, सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ होता है ना उससे मतलब होता है। तो अब ये देखिएगा, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जरा ये देखो। तो लेट अस सपोज कि ये 30 डिग्री है और ये नॉर्मल हुआ, तो टोटल तो 90 डिग्री हुआ, तो फिर ये 60 डिग्री का काम करेगा। तो उस सूरत हाल में आप थीटा की वैल्यू वहाँ पर 60 डिग्री लेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को, तो ध्यान रहे, या तो आप एक चीज़ लेकर चले वो है नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन के हिसाब से ही सोचना आपको, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझें और इसको लगाने की कोशिश करें, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो दे रखा होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे हेयर। हमसे कह रहा है अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया। एरिया दे दिया आपको, उसको लिख लो। एरिया कितना है आपके पास?
20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। 20 बाई 30 का है, ये एरिया हो गया। सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो कटा और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। 3 2 जा 6, 6/100 ये हो चुका है एरिया। इसको 6 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में कह सकते हो। तो ये एरिया आया है। अब एरिया और एरिया वेक्टर में फर्क है, समझेंगे। ये तो सिर्फ एरिया है, प्लेन का एरिया। अब आपको और आगे क्या दे रखा, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। अब ये जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वाई में यहाँ पर गिवन है बी की वैल्यू कितनी है 0.3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है और आपको सरफेस का एरिया गिवन है। अब सरफेस किस तरह से अलाइन है, क्या उसका ओरिएंटेशन है, ये आपको बताएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपसे पहले वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि प्लेन जो है वो नॉर्मल टू द फील्ड है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया इतने सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने विद इट्स प्लेन। देखो किसके प्लेन की बात चल रही है, जो भी हमारे पास लूप था उसके प्लेन की बात चल रही है। तो प्लेन जो है, ठीक है, प्लेन अलग चीज है, नॉर्मल अलग चीज है। तो प्लेन तो ये हो गया। अब देखो प्लेन जो है वो पहली बात है कि नॉर्मल टू द फील्ड है। तो नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ये होता है, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ये हुआ, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज कि फील्ड इधर को लग रही है तो इस तरह से खड़ा हुआ है। जब इस तरह से खड़ा हुआ होगा तभी ये नॉर्मल टू द फील्ड होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये प्लेन खड़ा हुआ है तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपने ये समझ ली। अब इसमें ये चीज़ और समझनी है कि ठीक है नॉर्मल टू द प्लेन है। अब जब इस प्लेन के ऊपर आप इसका खुद का एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर आता। तो उस सूरत हाल में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो पहले वाले पार्ट में हेयर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि प्लेन अलग चीज़ है, एरिया वेक्टर अलग चीज़ है। प्लेन खुद नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो अब हम प्लेन का एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से फाई निकालेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होगा BA cos थीटा। फाई आपको चाहिए, B कितना है आपके पास 0.3, एरिया कितना है आपके पास 6 × 10⁻⁻2 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 6 × 10⁻⁻2 ये है तो 36 18, ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻2 cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको फाई निकल कर आ चुका है 1.8 × 10⁻⁻2 वेबर। समझ गए हो बिल्कुल। तो ये आपके पास जो आया है वो पहले वाले केस का मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल हम सेम वैसे ही मूव करके गए हैं जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि अब जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। प्लेन जो है वो खुद 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन आपको प्लेन से मतलब नहीं होता, आपको प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया उसका खुद का एरिया वेक्टर से मतलब होता। तो जब आप इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो समवेयर एंड समहाउ वो कुछ इस तरह से आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता। तो खुद बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बस तो आपको यही चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री। तब आप लगाएंगे फाई इक्वल टू BA cos 60 डिग्री। B कितना आपको दे रखा है 0.3 टेस्ला। A कितना आपके पास 6 × 10⁻⁻2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ, शाबाश। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 2 से डिवाइड करोगे 6 को 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.9 × 10⁻⁻2। तो आपके पास ये फाई आ चुका है, अगेन वेबर में निकल कर आएगा। ठीक है भाई। तो आपने जिस तरह से पहला वाला पार्ट सॉल्व किया उसी तरीके से आपने दूसरा वाला पार्ट सॉल्व किया, ये आपने बड़ी आसानी से कर दिया। अब देखिएगा इसमें तीसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है,
अब जो प्लेन है, देखो प्लेन अलग चीज, एरिया वेक्टर अलग चीज। अब जो प्लेन है वो पैरेलल में है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो तीसरे वाले पार्ट में जो प्लेन है, प्लेन वो कुछ इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। लेकिन आपको प्लेन से मतलब नहीं होता, आपको प्लेन से मतलब नहीं होता, आपको प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल या फिर एरिया वेक्टर से मतलब होता। तो ये एरिया वेक्टर, अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है तो कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो करेगा 90 डिग्री का काम करेगा। तब उस केस में आप फाई निकालोगे तो ये आ जाएगा BA cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरा का पूरा फाई कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान रहे, इस तरह से आपको बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। 12th की अगर बात करें मैंने ऑल्टरनेट करंट के, तो ऑल्टरनेट करंट के भी न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के न्यूमेरिकल मुझे पहले कमांड प्राप्त करवानी है। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, थ्योरी तो आप कर ही लोगे, 50% थ्योरी है और 50% आपका न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो न्यूमेरिकल अगर आपसे आते हैं तो थ्योरी तो आप 100% कर ही दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो थ्योरी अच्छी करें, अगर थ्योरी अच्छी हो चुकी है उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो थ्योरी ख़राब है उसकी। तो थ्योरी अच्छी करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा देखें, आराम से सुने और फिर लगाएं। थैंक यू सो मच।